हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एक्चुअली में ये क्रिप्टो करेंसी हैं क्या, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कैसे होती है, क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती हैं, क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में अभी क्या स्टेटस है, क्रिप्टो करेंसी के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में वर्ल्ड के जो टॉप के इन्वेस्टर हैं उनका क्या कहना है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए तो आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब समझ जाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हैं क्या। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि क्रिप्टो एक करेंसी है, लेकिन ये बाकी करेंसी के जैसी नहीं है। बाकी करेंसियों का फिजिकल अपीयरेंस है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी फुल्ली डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। जैसे हम बात करें तो भारत के पास रुपीज़ में करेंसी हैं, यूएस के पास उसके डॉलर में करेंसी है, ब्रिटेन के पास पौंड में करेंसी है। वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जो सेंट्रल बैंक हैं वो उसका वैल्यू डिसाइड करती हैं, उसको प्रिंट करती हैं, उसको मैनेज करती हैं। उसका पूरा सिस्टम है जो उस वहाँ की सेंट्रल बैंक और वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वही उसको प्रिंट और मैनेज करती हैं, उसका वैल्यू निर्धारण भी करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मीन्स ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। गवर्नमेंट का या किसी बैंक का इसके ऊपर कोई स्टेक नहीं होता है। मीन्स अपने को क्लियर कट समझ में आ गया कि ये करेंसी है, लेकिन किसी गवर्नमेंट या बैंक के अंडर में ये काम नहीं करती, या वहाँ की बैंक या गवर्नमेंट उसको प्रिंट नहीं करती। ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट किसने की और ये इन्वेंट कब हुई। तो क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट सतोशी नाकामोटो नाम के, ये अभी पर्सन भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, इसका अभी तक पता नहीं है कि सतोशी नाकामोटो है कौन। उसने उसको 2008 में इन्वेंट किया था और ये यूज़ 2009 से होने लगी। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कैसे होती है। तो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को अपने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर और क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। ये दोनों मिलके जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फंक्शन है उसको सॉल्व करती हैं और वहाँ से जो डेटा रिलीज होते हैं उसको ब्लॉकचेन के अंदर सेव करती हैं और वहीं से ये क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट होती हैं। मीन्स अपने सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक फुल्ली ऑटोमेटेड वे से इसका इन्वेंशन होता है। अब हम बात करते हैं अपने फिजिकल करेंसी की। जैसे अपने जानते हैं कि इंडिया में यदि फिजिकल करेंसी प्रिंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलके उसको प्रिंट करेंगे और उसके सामने गोल्ड को डिपॉजिट रखेंगे। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं, वो फुल्ली ऑटोमेटेड वे में प्रोड्यूस होती हैं और उसके सामने उसका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है ये अभी तक किसी को पता नहीं। अभी हमने क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन और क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में कितने टाइप के क्रिप्टो करेंसी अभी रनिंग में हैं। तो coinmarketcap.com के हिसाब से अभी 6700 क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में रनिंग हैं। ये आंकड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन हाल फिलहाल इतनी क्रिप्टो करेंसीज जो मार्केट में रनिंग हैं। तो उसमें से हम बात करते हैं कि अभी मोस्टली जो अपने वर्ड सुनते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो कौन कौन सी। तो सबसे पहले जो यदि अपने क्रिप्टो करेंसी का नाम लेंगे तो बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन ही 2008 में इन्वेंट हुआ था और वहीं से ये क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट चालू हुआ। जो सतोशी नाकामोटो हैं उन्हें बिटकॉइन को ही इन्वेंट किया था। तो उसके अलावा बिटकॉइन कैश है, लाइट कॉइन है, एथरनम है, रिपल है, नियो है, डॉगी कॉइन है, इसके जैसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में है। अब हम इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया की। क्या इंडिया में डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है। इन अप्रैल 2018 को आरबीआई ने बैन कर दिया था बैंक्स एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज़ को क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का यूज फ्रॉड में बहुत होता है। लेकिन मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और वो इस रोक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताता है। मतलब मार्च 2020 को ये क्रिप्टो करेंसी लीगल फॉर्म में आ गई। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी लीगल तो है इंडिया में, लेकिन ये अनरेगुलेटेड है। मतलब
कोई भी एक्ट या कानून इसके साथ डील नहीं करता। जैसे अपने बात करते हैं बैंकिंग की, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड होता है बैंक से जुड़ा तो आप वहाँ पे उनको लिख सकते हो। लेकिन जो ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड है तो उसके बारे में अभी कोई इंडिया में एक्ट ही नहीं है, तो किस तरह से इसकी डीलिंग होगी वो अभी अपने बता नहीं सकते। अभी अपने बात करें तो द क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 है, वो अभी तक एक्ट नहीं बना है, वो बिल ही है। वो अभी तक स्टेक होल्डरों के साथ डिस्कशन में है और जैसे ही वो एक्ट बनेगा ये इसको रेगुलेट करेगा क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन इस बिल की बात करें तो इस बिल के हिसाब से जितनी भी प्राइवेट करेंसी हैं उसको ये बैन करने वाला है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लेके आएगी। जैसा गवर्नर ने बताया उसके हिसाब से वो क्रिप्टो करेंसी या जो डिजिटल करेंसी है उसकी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो अभी ये देखना ये होगा कि ये बिल कब एक्ट बनता है और क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं। जब तक ये एक्ट नहीं बनता है तब तक ये अनरेगुलेटेड फॉर्म में ही चलेगी। जैसा हम लोगों ने बात किया कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल तो नहीं है आफ्टर मार्च 2020 के बाद, लेकिन अनरेगुलेटेड हैं। एक अनऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडिया का $1.5 बिलियन मीन्स 10,000 करोड़ रुपीज़ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड हैं। मीन्स बहुत बड़ा अमाउंट है। मीन्स लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है क्रिप्टो करेंसी के तरफ, इसीलिए गवर्नमेंट इसके लिए एक्ट लाके इसको रेगुलेट करना चाह रही है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन मीन्स क्रिप्टो करेंसी में स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होता है, कोई बीच में इंटरमीडिएटरी नहीं होता है उस ट्रांजैक्शन को देखने वाला। मोर कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन, जब बीच में इंटरमीडिएटरी नहीं होगा, आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट कर सकते हो, तो कॉन्फिडेंशियली लीक होने के बहुत कम चांसेस हैं। अभी की बात करें बैंकिंग चैनल में तो अपने को बैंक्स के थ्रू करना पड़ता है, तो वहाँ से डेटा लीक होने के चांसेस रहते हैं। ट्रांजैक्शन फ़ीस, तो ट्रांजैक्शन फ़ीस की बात करते हैं तो बैंक अपने से नेफ्ट, IMPS, RTGS, इन केस ऑफ ए फॉरेन ट्रेड, स्विफ्ट के चार्जेस अपने से लेती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा कुछ नहीं, नॉमिनल फीस में आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ग्रेटर एक्सेस टू क्रेडिट, आप 24/7 आपके वॉलेट में चेक कर सकते हो कितना क्रिप्टो करेंसी पड़ा है। ईजियर इंटरनेशनल ट्रेड, इन केस ऑफ ए करंट सिस्टम की बात करें अपने तो अपने को बैंकिंग चैनल के थ्रू यदि फॉरेन से अपने कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो बैंकिंग चैनल के थ्रू अपने को रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वहाँ से अपने उसको पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा कुछ नहीं, आप डायरेक्ट अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हो और फॉरेन ट्रेड इजीली कर सकते हो। इंडिविजुअल ओनरशिप, आपकी ओनरशिप आपके वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी हैं, आप उसके ऑनर हो। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, जैसा आपने पहले डिस्कस किया था कि क्रिप्टो करेंसी का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जो एल्गोरिथम पे काम करता है तो बहुत कम चांसेस हैं इसकी सिक्योरिटी लीक होने की कंपेयर टू अपने बैंकिंग चैनल। बैंकिंग चैनल में अपने बात करें तो अभी कॉस्मोस बैंक का फ्रॉड है, नीरव मोदी का फ्रॉड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फ्रॉड के कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी। ड्रॉबैक ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या ड्रॉबैक हैं। साइबर सिक्योरिटी इश्यू, क्रिप्टो करेंसी फुली डिजिटल और वर्चुअल नेटवर्क पे वर्क करती हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं साइबर सिक्योरिटी लीक होने के। सेकंड अपने बात करते हैं प्राइस वोलेटिलिटी एंड लैक ऑफ इनहेरेंट वैल्यू। प्राइस वोलेटिलिटी की बात करें तो अपने US की बात करते हैं, इवन 1 या 2% वैल्यू अप डाउन होती है तो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का दिन में 10 to 15% अप डाउन होता है। इसीलिए कौन सा देश चाहेगा कि उसकी करेंसी इतनी वॉलेटाइल हो, और इसका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है वो भी कुछ कह पाना मुश्किल है। जैसे अभी करंट सिस्टम की बात करें तो जैसे गोल्ड को डिपॉजिट रख के पैसे इश्यू किए जाते हैं, पैसे प्रिंट किए जाते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम पे काम करता है और वहीं से इसकी माइनिंग होती है।
और नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेगुलेशन। अभी इंडिया की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी से डील करने के लिए कोई रेगुलेशन है ही नहीं। यदि आपके साथ कोई क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा फ्रॉड होता है तो अभी उसके साथ किस तरह से डीलिंग होगी कह पाना मुश्किल है। तो ये ड्रॉबैक हैं, इनको आप ध्यान रख के ही क्रिप्टो करेंसी में डील करें। अब हम बात करेंगे के टिप्स फॉर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर। ऐसे कौन से टिप्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर को जहन में रखने चाहिए। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो पहले प्लान बनाइए, क्रिप्टो करेंसी को एनालाइज कीजिए। आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए, आप अटमोस्ट केयर के साथ इन्वेस्ट कीजिए। स्टे अवे फ्रॉम हाइप। ये हाइप क्या होता है, कोई भी डिजिटल करेंसी मार्केट में आती हैं वो ऊपर जाती हैं ऊपर जाती हैं ऊपर जाती हैं, आप बीच में एंटर होते हो तो उसके बाद वो और ऊपर जाती हैं और एक धड़ाम से टूट जाती हैं, मतलब आपके पैसे वाइप आउट हो गए। तो आप इस तरह से हाइप का शिकार मत बनिए, पूरा एनालाइज करने के बाद ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए। और किसी भी बिजनेस का, किसी भी अपने शेयर मार्केट की बात करें तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यदि क्रिप्टो करेंसी में भी काम कर रहे हो तो आप अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहना है। उनका कहना है क्रिप्टो करेंसी बेसिकली हैव नो वैल्यू, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, एंड दे डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग। मीन्स क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू, इनहेरेंट वैल्यू किस हिसाब से डिसाइड होती है कुछ कह पाना मुश्किल है। जैसे अपने बात करें फिजिकल करेंसी का तो गवर्नमेंट गोल्ड को डिपॉजिट करती है और करेंसी इश्यू करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। उनका कहना है अभी उनके पास कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है और फ्यूचर में भी वो लेने वाले नहीं है। तो ये वॉरेन बफेट का मंतव्य है। अभी की बात करें तो एलन मस्क ने बिटकॉइन में एंट्री ली थी और कुछ समय बाद वो वापस एग्जिट भी हो गए थे। इंडिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला का कहना है जब $1 1 to 2% फ्लक्चुएट होता है तो पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ बन जाती हैं, और ये बिटकॉइन एवरी डे 5 to 10% फ्लक्चुएट होता है। और उनका कहना है कि रेगुलेटर को इसमें इंटरवेन करना चाहिए और इनको बैन करना चाहिए और गवर्नमेंट को डिजिटल रुपीज़ पे काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी को अपने आप से लेना रहेगा, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी इंडिया की बात करें तो इंडिया में लीगल है लेकिन अनरेगुलेटेड है। मीन्स कोई भी कानून एक्ट उसको रेगुलेट नहीं करता। यदि कुछ फ्रॉड और होता है तो अभी कोई उसका कानून या एक्ट नहीं जो उसके साथ डील करे। और दूसरा, क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू किस तरह से डिसाइड होता है उसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जैसे अपने बात करें फिजिकल करेंसी की तो गवर्नमेंट गोल्ड डिपॉजिट करती हैं और नए रुपीज़ प्रिंट करती हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में उसका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। तो आप यदि इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना यदि वाइप आउट हो जाए तो आप सहन कर सकें। आप बैंक से लोन लेके, किसी फैमिली मेम्बर से लोन लेके या कहीं से भी लोन लेके उसमें पैसा बनाने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये बबल निकल सकता है। हमने अभी बात की वॉरेन बफेट की और राकेश झुंझुनवाला की, उन्होंने जो इसके बारे में अपना मंतव्य दे रखा है उसके हिसाब से ये बबल निकल सकता है। तो आप उतना ही पैसा डालिए जितना यदि वाइप आउट हो जाए तो आपको कोई दुख नहीं हो। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा ये आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग डिस्कस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।